अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मुतफ़क़र में कुछ आमदनी लेना फौज आ गई। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश और इंटरनेट की भी बंदिश के हवाले से सिफारिश कर दी गई है और इसकी वजह नज़ूल ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद बताया जा रहा है जो कि कल होना करार पाए हैं। और अब तो हर मर्ज़ की दवा, माजी में चलने वाली एक ऐड यानी हर मर्ज़ की दवा 2 गोली डिस्परीन की तरह हर मर्ज़ की दवा इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश को करार दे दिया गया है। लिहाजा इस मरतबा भी इसी फार्मूले को अपनाने का फैसला किया गया है और इंतखाबात के मौके पर ना मोबाइल फोन चलेंगे लाहौर समेत 13 अजला में, और ना ही इन 13 अजला में लाहौर समेत किसी को भी इंटरनेट की सर्विस मुयस्सर होगी। ये बिल्कुल सूरत हाल वैसे ही है जैसे शुतुरमुर्ग किसी भी मुसीबत को देखकर रेत के अंदर अपनी लंबी सी गर्दन दबा देता है और फिर वो ये समझता है कि जनाब ये जो आफत आनी थी, ये जो तूफान आना था, ये आकर गुजर जाएगा और मेरी जात को उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यही सोच इनफैक्ट एक ऐसी तफरीकी, एक ऐसी नफाक की बुनियाद डाल देता है, एक ऐसी नफरत का बीज बो देता है जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने अमूमी तौर पर यह मिसल भी सुनी होगी कि तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख अपने आप को सिर्फ इस वजह से दोहराती है कि माजी में की जाने वाली गलतियों की कोई इस्लाह नहीं करता और वही गलतियां दोहराता है जो माजी में दोहराई जाती हैं। लिहाजा अपनी गलतियों की अगर इस्लाह कर दी जाए तो फिर जो एक्शन रीप्ले है उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि वो एक्शन वैसा नहीं होगा जैसा माजी में हुआ। लिहाजा तारीख अपने आप को नहीं दोहराएगी। लेकिन हम चूंकि माजी में रहते हैं और माजी में रहते हुए हम माजी की तारीख को मुसलसल दोहराते रहते हैं, लिहाजा हम माजी की गलतियां भी दोहराते चले जाते हैं। 8 फरवरी को जो गलती की गई थी वो आज 21 अप्रैल को भी दोहराई जा रही है। 8 फरवरी को पोलिंग के आगाज के फौरी बाद ही उस वक्त के निगरान वजीर इत्तलात जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि जनाब मुल्क के अंदर मोबाइल फोन सर्विस को महदूद कर दिया गया है, मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। और इस फैसले ने, इस ऐलान ने एक ऐसे नफरत की या एक ऐसी तफरीक की बुनियाद रखी जिसके असरात हम आज तक भुगत चुके हैं, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान लग गया है जिसके जवाब हम आज तक तैयार या उनको जो है उनके जवाबात हम पेश करने से कासर है। तो फिर क्या वजूहात हैं कि कल के ज़िमनी इंतखाबात में भी 8 फरवरी की ही गलती को दोहराते हुए इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल करने की ज़रूरत पेश आ रही है? क्या एक मरतबा फिर उस गलती को दोहराने की ज़रूरत है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या एक मरतबा फिर उसी धांधली के बयानिए को दोबारा नरिश करने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक और ताकतवर बयानिया देने की ज़रूरत है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब चूंकि बॉल साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में पहुंच चुकी है, जो इस वक्त वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तहरीर किए जाने वाले खत जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो अब जनाब मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हतमी इजाजत का मुतमन्नी है कि जनाब आप ऑर्डर पास करें और उसके बाद जनाब इस इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाएगा और मोबाइल फोन सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले के इतलाक के साथ ही इस ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर भी शकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। लेकिन सवाल है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस की बंदिश मुस्लिम लीग नून की खाली करदा इन नशिस्तों पर जहां पर अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, क्या उन सीटों को जीतने का जवाब दे देगी? और मेरा इसके हवाले से जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अगर आप हालिया दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उठाई जाने वाले इकदामात को देखें, उन तमाम पॉलिसीज पर नजर दौड़ाई जाए जो इन खाली सीटों को सिक्योर करने के लिए अपनाई गई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर 1% भी इम्कान पाया जाता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से इन खाली करदा नशिस्तों को दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी तरीके की कोई मुनज़्ज़म कैंपेन की गई, किसी भी हल्के के अंदर किसी भी लीडर की कोई जिम्मेदारी लगाई गई। और तो और जनाब हमजा शहबाज साहब जो लाहौर के इन इंतखाबी हलकों या पंजाब के इंतखाबी हलकों में जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, उनकी भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई कि वो पंजाब के इन हलकों के दौरे करे और उन दौरों के नतीजे में वहां की जो लीगी क़यादत है उसको इस हद तक मोटिवेट करें कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अल
मरूफ सुन्नी इंतखाब कौंसिल के इंतखाबी निशान घोड़े के ऊपर लगाम में डालकर उसके ऊपर सवारी करने के लायक हो सकें। और तो और इस तरह का भी कोई और बंदोबस्त नहीं किया गया कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब रमजानुल मुबारक में इन हलकों के उम्मीदवारान और इन हलकों के सरगर्म कारकुनान को अफ्तारियों के ऊपर जाते उम्रा ही बुला लेते और उनके साथ कोई मुलाकातें कर लेते। इस तरह का भी कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद अब चूंकि जनाब नवाज शरीफ साहब लाहौर भी पहुंच चुके हैं और इस मौके पर भी इन इंतखाबी अमल से वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जैसे मैं कह सकता हूं लाताल्लुक है, ना ही उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया और ना ही उनकी तरफ से किसी भी बंदे को बुलाकर उससे इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से राय तलब की गई और ना ही किसी हवाले से इनपुट दिया गया। तो ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जनाब फिर एक खे सिर चुपाण दी की लोड़ सी। आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बादस इंतखाब जो बयानिया है 8 फरवरी का जो फॉर्म 47 का जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अब ना सिर्फ बिक रहा है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर अपने आप को अलाइन करके खड़े हैं अपनी पार्टी और अपने लीडर के साथ। और इस मौके पर अगर आपने मुकम्मल तौर पर ग्राउंड को खाली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डालना ही था तो फिर ये भाईजान सिर में खेर डालने की क्या जरूरत थी। आप बड़े आराम के साथ अपने तमाम उम्मीदवारों से कह सकते थे जनाब अपने कागजात नामजदगी वापस ले लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब आबिद रजा कोटला साहब जो गुजरात के मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनकी तरफ से एक न्यूज में जनाब शहबाज वड़ाई साहब को एक इंटरव्यू दिया गया और ये वही एंकर पर्सन है जिनके भाई को अभी कल ही जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुआवने खुसूसी नामजद किया गया है और उनको अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किया गया है। उनसे गुफ्तगू करते हुए जनाब आबिद रजा कोटला साहब ने इस बात का खुद एतराफ किया है कि जनाब वो और उनकी जमात 8 फरवरी के इंतखाबात में नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 रहे थे। और उन्होंने इस हवाले से सिर्फ गुजरात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि पंजाब में जहां जहां पर इलेक्शंस हुए थे वहां पर हम नंबर 1 नहीं हम नंबर 2 थे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये ग्राउंड खुद ना सिर्फ हार दी है बल्कि अपने ही पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी के जो नुकसान हैं अब उनको भुगतना होंगे। सिर्फ ख्वाजा साद रफीक ही एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी हार को ग्रेस के साथ कबूल किया बल्कि उस ग्रेस का मुसलसल इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही उन्होंने सिस्टम पर एतराज किए, ना ही उन्होंने पार्टी पर एतराज किए। उन्होंने जो अपने हिसाब से जो एक लॉजिकल नैरेटिव था अपनी शिकस्त के एतबार से उसको ना सिर्फ ओन किया बल्कि उसको उस पॉलिसी को वो मुसलसल टोका रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लीडर्स जो इस इंतखाबी अमल से बाहर रह चुके हैं, जो ये इलेक्शन हार चुके हैं, उनके पास इस हवाले से कोई लॉजिकल ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं है मां सिवाय इस बात का शिकवा करने से जनाब के जिन लोगों को फॉर्म 45 पे हराया गया वो भी गलत था और जिन लोगों को फॉर्म 47 पर जितवाया गया वो भी गलत था। और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये वाला फैसला कर लिया जाए कि जनाब हम अब ग्राउंड के अंदर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है और इंटरनेट और ये जो मोबाइल फोन सर्विस है इसकी बंदिश के नतीजे के अंदर हम एक मरतबा फिर इंतखाबी धांधली की बुनियाद रखने जा रहे हैं। और ये वो नुक्ता है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल न सिर्फ टो कर रही है बल्कि इसी एक नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक नया बयानिया तश्कील दे रही है। अगर आपने इमरान खान का ताज़ा तरीन ट्वीट देखा हो जिसके अंदर उन्होंने बाजौड़ के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी करदा एक लेटर शेयर किया है मुबैना तौर पर, और उस लेटर के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और उनको इंतखाबी अमल में धांधली पर मजबूर किया जा रहा है और उनको इस बात पर कायल करने की या इस बात पर उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने जो दीगर इंतखाबी अमला है उसको धांधली पर आमादा करें। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होंगे अगर वो इंतखाब हार
जाएं। ऑल्दो के उसके बाद एक दूसरा लेटर भी मंजर आम पर आया जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये लेटर खुद रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ की तरफ से आया जिन्होंने प्रीवियस लेटर को एक फेक लेटर डिक्लेयर किया और कहा कि जनाब इस तरह का कोई लेटर लिखा ही नहीं गया और इस तरह का कोई दबाव डाला ही नहीं गया। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की तरफ से इस बयानिए की बुनियाद रखी गई और इमरान खान साहब की तरफ से इस लेटर को शेयर किया गया, तो जिस वक्त तक मैंने इस लेटर का स्क्रीनशॉट लिया उस वक्त तक तकरीबन 2,72,000 लोग इस जो है लेटर को ना सिर्फ देख चुके थे बल्कि इसके ऊपर लाइक्स और रीट्वीट्स भी हजारों की तादाद में हो चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि वो जो वजाहत आई है रिटर्निंग ऑफिसर की वो कहीं डस्टबिन के अंदर चली गई। लोग इसी नैरेटिव को लेके आगे बढ़े और उसके बाद शहजाद अकबर से लेकर शहबाज गिल तक हर एक लीडर ने इमरान खान के इसी लेटर को ट्वीट किया और इस बात का इजहार किया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी धांधली की बुनियाद रखी जा रही है और इंतखाबी धांधली के लिए मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस की बंदिश ही इसकी एक कड़ी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबलस इंतखाब ही बादस इंतखाब बयानिए को ट्रे में रख कर भिजवा दिया गया है और उनसे कहा गया कि पाइन हुण तुसी मौत जा करो, क्योंकि हम अब इंतखाबी मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कसूर में होने वाले जलसे के कुछ मनाजर ज़ेर गर्दिश हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था NA 132, और इस जलसे से में जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने भी खिताब किया था। वो जलसा अपनी हाज़िरी के एतबार से बिलाशुबा एक ना सिर्फ बेहतरीन जलसा था बल्कि वो इस बात की तरफ इजहार कर रहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओपनली पोलिटिकल गर्मियों की इजाजत मिल जाएगी तो फिर ये जो जलसे हैं इनको कंट्रोल करना या इन जलसों के एतबार से परसेप्शन को कंट्रोल करना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। और मेरा यह ख्याल है कि यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए एक अहम इशू है जिसको उनको एड्रेस करना है। नवाज शरीफ साहब 2016, 2012, 2006, 1985 के दौर के अंदर जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि अब पॉलिटिकल सच्चाइयां भी तब्दील हो चुकी हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव को महज चंद कालम निगारों के साथ और अखबारात के अंदर इश्तेहारात छपवा कर या अखबारात के अंदर अपनी मन मर्जी के कॉलम्स को तहरीर करवा कर राय आमा पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। अब राय आमा इस एक डिवाइस की मोहताज हो चुकी है और राय आमा के लिए आपको इस डिवाइस को जोर में लाना और इस डिवाइस के ऊपर कंट्रोल हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपको एक ऐसे नैरेटिव और एक ऐसे सोशल मीडिया टीम की जरूरत है जो आपके इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ पाए। लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब आज भी बल्कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून ना सही बल्कि पीपल्स पार्टी और JUI आज भी उसी दौर के अंदर जिंदा हैं जब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की डिवाइस इजाद नहीं हुई थी। और अगर आपको इस डिवाइस के जरिए अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने या उसको नरिश करने की कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर के चैलेंजेस से नुबुर्द आजमा होने के लायक भी नहीं है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के अंदर यह बात बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ कही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए और इंतखाबात के इनेकाद के पुरअमन को अमन अमान में यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ फौज को तलब कर लिया है बल्कि ये फौज अब 22 अप्रैल तक ना सिर्फ तैनात रहेगी बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस इंतखाबी अमल की निगरानी भी करेगी और ये देखेगी कि जनाब अमन व अमान के हवाले से जो सिचुएशन है वो कहीं बिगड़ने न पाए। अब फौज की आमद और जनाब मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश ये दोनों ऐसे नुक्ते हैं जिनका मेरा ख्याल है कि फ़ायदा नहीं होगा और सिचुएशन वही होगी 100 प्याज और 100 जूतों वाली। और अब चूंकि ये चॉइस को ना सिर्फ अडॉप्ट कर लिया गया है बल्कि इस चॉइस को अब एग्जीक्यूट कर दिया गया है, लिहाजा पंजाबी कहते हैं ना अगुन तेरे भाग लच्छिए, हम इसके अलावा अब और कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि ये रास्ता पाकिस्तान की मौजूदा पोलिटिकल लीडरशिप ने खुद इख्तियार किया है अपने हाथों से अपना पोलिटिकल मैदान खाली करके अपने पोलिटिकल ओपोनेंट के सुपुर्द करने पर। तो चूंकि ये फैसला उनका अपना है लिहाजा ये नताइज भी अब उनको खुद ही भुगतने होंगे। अपने राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।